हाय फ्रेंड, नमस्कार। इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 18 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन लाया। इस नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने इनकम टैक्स के रूल 3, जिसमें वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो वो आपके परक्विजिट माना जाता है और उस पर टैक्स देना होता है। तो उस परक्विजिट के वैल्यूएशन के लिए रूल दिया है हुआ है। तो इस रूल के अंदर जो लिमिट है और उस लिमिट जैसे परसेंटेज ऑफ सैलरी जो आपके पर्क्स वैल्यू समझा जाएगा और उस जिस जहां पर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उस लोकेशन के पॉपुलेशन के बेसिस पे उसको डिसाइड करना होता है। तो ये जो रूल है उसको चेंज किया गया। तो हम देखेंगे पहले के रूल क्या थे और अभी जो लेटेस्ट रूल आया है जो 1 सितंबर 2023 से अप्लीकेबल होगा, उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले आपका जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 18 अगस्त का, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला जो है, जब कोई अकोमोडेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है तो उस केस में अगर अनफर्निश है तो लाइसेंस फी जो डिटरमाइंड होता है वो आपका परक्विजिट वैल्यू समझा जाता है। और अगर रेंट अगर गवर्नमेंट लेती है उससे तो उसको रिड्यूस करके आपको वो परक्विजिट वैल्यू समझा जाता है। अगर कोई फर्निश है तो 10% ऑफ पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है, रिड्यूस बाय जो आपसे एक्चुअल चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये रूल पहले मतलब ये अभी जो चेंज है और पहले के रूल जो जहां पर कोई एकोमोडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो इस रूल में कोई भी चेंजेस नहीं आया हुआ। जो चेंजेस है वो नीचे आया हुआ है। तो देखिए, अगर एकोमोडेशन किसी अदर एम्प्लॉयर मतलब अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा अगर प्रोवाइड किया जाता है और एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर ओन्ड करता है तो उस केस में यहाँ पर प्रीक्विजिट वैल्यू आपका 10% ऑफ द सैलरी समझी जाती है, जहां उस सिटीज का जहां का पॉपुलेशन 40 लाख से एक्सीड करता है एज पर लास्ट सेंसस 2011। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लिमिट है 10% ऑफ सैलरी कंसीडर किया जाता है। तो एक तो इसमें चेंजेस आए हैं और दूसरा यहाँ पर जो पॉपुलेशन है जिसके बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाता है तो वहां पर चेंजेस आए हैं। और सेंसस जो 2011 है किया गया है लेटेस्ट, इसको पहले 2001 था वहां पर चेंजेस आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जहां पर पॉपुलेशन एक्सीडिंग 40 लाख है एज पर द 2011 सेंसस, वहां 10% ऑफ सैलरी आपका प्रीक्विजिट वैल्यू होगा। जहां 15 लाख से अबव है एंड नॉट एक्सीडिंग 40 लाख है एज पर 2011 सेंसस, तो वहां पर 7.5% ऑफ सैलरी आपका परक्विजिट वैल्यू माना जाएगा और अदर केस में 5% ऑफ द सैलरी माना जाएगा। और किसी से कोई मतलब साथ में आपको कोई फर्नीचर वगैरह दिया जाता है तो उसमें 10% ऑफ द कॉस्ट उसको इंक्रीज कर दिया मतलब ले लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो रूल है, पहले जो रूल था उससे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहले ये था कि अगर एकोमोडेशन ओन करता है एम्प्लॉयर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, उस केस में 15% ऑफ द सैलरी, जहां पर पॉपुलेशन 25 लाख एज पर द 2001 सेंसस था, तो ये लिमिट अब 10% हो गया और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 40 लाख हो गया एज पर 2011 सेंसस। सेकेंड था 10% ऑफ सैलरी, जहां पर 10 लाख से 25 लाख के बीच में था, और 7.5% इन अदर केसेस यहाँ पे था। तो ये लिमिट यहाँ पर जाके नए जो नोटिफिकेशन आए हैं जो 1 सितंबर से अप्लीकेबल है वहां पर 10%, 7.5% एंड 5% यहाँ पर कर दिया गया है। सेकेंड आइए, सेकेंड, अगर कोई एकोमोडेशन लीज पर या रेंट पर लिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा और एम्प्लॉय को दिया गया है तो उस केस में एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लीज रेंटर जो पेड या पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ द सैलरी जो लोअर है रिड्यूस बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय, तो ये आपका परक्विजिट वैल्यू समझा जाता है। और अगर कोई फर्निश है तो 10% ऑफ द कॉस्ट जो है आपको और रिड्यूस बाय अगर कोई चार्जेस उसका लिया जाता है तो उसको रिड्यूस करके आपको परक्विजिट वैल्यू समझा जाता है। तो इस रूल में हम देखेंगे पहले क्या था।
जहां पर एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर, उस केस में आपका पहले था एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लीज रेंटल पेड और पेबल, और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर लोअर रिड्यूस बाय द एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। तो अब यहां पर 15% की जगह पर अब 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर रिड्यूस बाय द रेट इफ एनी एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। तो ये लिमिट यहां पर चेंज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर specified in above serial number 1 and 2 in a hotel, except where the employee is provided such accommodation for a period not exceeding in aggregate 15 days on the transfer from one place to another। तो रिलोकेशन होता है तो उस केस में ये परक्विजिट वैल्यूएशन यहाँ पर नोट एप्लीकेबल है। पहले के रूल देखते हैं। पहले देखिए, पहले जो अर्लियर रूल था उसमें भी एक मतलब ये केस था कि वहां पर अब अगर अनफर्निश दिया गया है तो नोट एप्लीकेबल है, लेकिन अगर फर्निश दिया गया है तो फर्निश दिया गया है तो ये कहा गया 24% ऑफ सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर, और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल विच इज लोअर फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच एकोमोडेशन प्रोवाइडेड रिड्यूस बाय द रेट एक्चुअली पेड और पेबल, और ये 24% है। और अभी भी जो नया जो यहाँ पर नोटिफिकेशन उसमें 24% है, और अर्लियर जो भी था उसमें भी सेम मतलब लिमिट था 24 ऑफ द सैलरी अगर फर्निश अगर अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है रिलोकेशन में नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। तो ये यहाँ पर चेंजेस हैं, लिमिट में चेंज है, कितना कंसीडर किया जाएगा। अब लिमिट है 10%, जो अब जो लिमिट है 10%, 7.5% एंड 5%। एंड अर्लियर जो लिमिट था आपका जब एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा था एम्प्लॉयर के द्वारा और एम्प्लॉयर ओन करता था तो 15%, 10% और 7.5% था, उसको अब यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका, जो मोस्टली आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, एकोमोडेशन लीज या रेंट पर एम्प्लॉयर ले लेता है और इसको एम्प्लॉय को देता है। तो जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लीज रेंटल पेड और पेबल है और 10% ऑफ सैलरी विच इज लोअर reduced by the rent if any actually paid by the employee, तो कंसीडर किया जाता है। अगर फर्निश है तो 10% उसमें ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर 10% की जगह पर वो पहले मतलब 15% था उसको अब 10% कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर चेंजेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।